नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीचर गुरुजी पर। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो के दौरान चर्चा करेंगे अध्यापक भर्ती के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा अनुसार महिला आरक्षण को 50% करने के संबंध में फ़िलहाल वर्तमान में क्या कुछ स्थिति है, क्या 50% आरक्षण इस भर्ती में लागू हो जाएगा या फिर अभी भी कुछ तकनीकियाँ खामी हैं, हो सकता है कि उसकी वजह से रोका भी जाए या कम ज़्यादा हो सकता है। क्या कुछ स्थितियाँ हैं वो इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहे, जो भी आपके डाउट होंगे सारे क्लियर होंगे। साथियों, आपको विदित होगा आपके अपने चैनल विश्वसनीय चैनल टीचर गुरुजी तभी राजस्थान के अंदर एकमात्र चैनल बना हुआ विश्वसनीयता के ऊपर। आप देख सकते हैं जनवरी फरवरी माह के अंदर एक वीडियो डाला गया था जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि अध्यापक भर्ती के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जल्द ही 50% महिला आरक्षण के संबंध में घोषणा करने वाले हैं। तब लोगों ने उसको लाइटली लिया था, लेकिन फिर जब हुआ तब लोगों ने वास्तव माना तो देखा गया कि वास्तव में ऐसा हुआ है। इसलिए साथियों, इस चैनल से जरूर जुड़े, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर जो भी करना करिएगा। हमारी विश्वसनीयता सटीकता पहले से चली आ रही है और आगे भी बरकरार रहेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं। साथियों, एक और चीज़, कल 1 सितंबर है। 1 सितंबर को आपके अपने एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पर हमारे द्वारा एक बहुत बड़ा फ्री डेमो टेस्ट, महा डेमो टेस्ट आयोजित करवाया जा रहा है, जिसके अंदर टॉप 25 रैंक विद्यार्थियों को हमारी ओर से रीट पात्रता परीक्षा की टेस्ट सीरीज, जिसमें कुल 22 टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज भी होंगी और फिर पूरे सिलेबस के। फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज है, जिसमें कुल 22 टेस्ट सीरीज है, टेस्ट मिलेंगे, जिसमें टॉपिक वाइज भी है, रिवीजन भी है और संपूर्ण पाठ्यक्रम के भी टेस्ट आपको मिलेंगे। ये दोनों टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। जब आप पेपर देंगे आपको लगेगा कि वास्तव में हम मुख्य परीक्षा पेपर दे रहे हैं। इस तरह से हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं। हमारा उद्देश्य है कम कंटेंट में मैक्सिमम क्वालिटी आपको प्रोवाइड करवाए। पिछली जितनी विगत भर्तियाँ हुई उनमें, जितने भी सिलेक्शन उनमें हमारी टेस्ट सीरीज का प्रत्यक्ष रूप से योगदान रहा है। उम्मीद है कि आने वाली भर्ती में भी हमारा टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल रहेगा। आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने की प्रोसेस बहुत सिंपल है। प्ले स्टोर पे आप जाके टीचर गुरुजी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके यहाँ पे इंस्टॉल आगे कर लेना, रजिस्टर करना, आपके मोबाइल नंबर वगैरह लगे सबके। उसके बाद जब खुलोगे तो आपके सामने पहला ऑप्शन होगा अध्यापक भर्ती परीक्षा का टैब होगा, इस पर क्लिक करना है। फिर उसके अंदर ऐसा लिखेगा अध्यापक भर्ती लेवल 1 टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज इस पर क्लिक करिए आप लोग, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे, लाइव और कंटेंट। आप कंटेंट पे क्लिक करिए। कंटेंट के अंदर पहला होगा फ्री डेमो टेस्ट अटेम्प्ट वाला, ये है। ये 1 सितंबर को शाम 7 बजे से 2 सितंबर शाम 7 बजे तक आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अपन बात करते हैं महिला आरक्षण को लेकर। साथियों, महिला आरक्षण 50% को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई है कि हम महिला आरक्षण है जो 50% करा जाएगा, ये क्या कुछ मैटर है, थोड़ा इसको डिटेल में समझ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या कुछ हानियाँ हैं, क्या कुछ लाभ हो सकता है। जैसे ही पहले घोषणा हुई, विरोध बढ़ा तो एक फैक्ट और निकल के सामने आया कि ये जो है ये आरक्षण की पैटर्न हम केवल और केवल लेवल 1 के अंदर ही लागू करेंगे, लेवल 2 में इसको लागू नहीं करेंगे। यानी कि लेवल 2 है उसमें इसको लागू नहीं किया जा रहा। तो वो तो बच गए। अब फंसा कौन? लेवल 1 वाले विद्यार्थी। काफ़ी लोग विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा हमारा सिलेक्शन हो सकता था कि अब मेरिटों में उतार चढ़ाव होगा तो अब क्या होगा। तो वो अभ्यर्थी लेवल 1 के BSTC के अभ्यर्थी, उनको वैसे भी चांस कम मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो मेरे छोटे बड़े भाई हैं उनके लिए। वो सोच रहे होंगे कि हमारे को तो ये एक ही ऑप्शन मिलता है STC करके अध्यापक भर्ती लेवल 1 देने का, और उसमें भी 50% आरक्षण हो गया है, तो फिर हम कहाँ क्या कर सकते हैं। इसमें भी हज़ारों आरक्षण है, वो कैसे हैं वो समझने के लिए बात मैं आपसे करूँगा। साथियों, जो ये आरक्षण की बात की गई है, ये आरक्षण की इनका BJP का जो है आपके घोषणा पत्र था उसके अंदर इसको रखा गया था। उस घोषणा पत्र में इसको शामिल किया गया था। आपने गौर नहीं किया होगा, आपको पहले विरोध करना था कि ये घोषणा में। अब जो विरोध कर रहे हैं कुछ अभ्यर्थी लड़के जो भी हैं, मेरे छोटे बड़े भाई, विरोध कर रहे हैं कि 50% आरक्षण नहीं होना चाहिए महिलाओं के लिए। तो ये आपको समय रहते भी विरोध दर्ज करवाना चाहिए था। जब इसके बारे में एजेंडा आया था, जब इसके बारे में घोषणा हुई थी, जब इसके बारे में चीज़ें निकल के आई थी, मैंने 6 महीने पहले आपको अवगत करवा दिया, तब आप सो रहे थे। जब होता है तब जागते हैं, ये चीज़ें सही नहीं है। अब जब सीधे रूप से इसमें देखा जाए महिला आरक्षण किस प्रकार से काम करेगा, ये थोड़ा आप समझ लीजिएगा। साथियों, मैं एक सिंपली बता रहा हूँ आपको किस तरह से काम करेगा। जैसे किसी भर्ती के अंदर मान लीजिए 1000 पोस्टें आई हैं
एक सपोज दैट आप कहेंगे कि सर ओबीसी को 21% है, या मैं ईडब्ल्यूएस की बात कर दूंगा जिसमें 100 सीटें जैसे मान लीजिए ईडब्ल्यूएस को मिल रही है, 100 सीटें ईडब्ल्यूएस को मिली है, उनका 10% रिजर्वेशन है, उसके अकॉर्डिंग तो मिलेगी, 100 सीटें मिल गई। अब इन 100 सीटों के अंदर क्या होता साथियों, पहले क्या होता था, मैं पहले की बात करूंगा। पहले जो होता था, पहले ऐसा सीन था कि सबसे पहले इसके अंदर 30%, कितनी 30% महिला हेतु आरक्षित होती थी। कितनी महिला हेतु आरक्षित रहती थी। यानी कि कहने का मतलब है ऐसे अभ्यर्थी जो इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, महिला कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते। इसमें भी है जो एक कैटेगरी है विधवा की, इनके लिए विधवा, ठीक है, क्या है, विधवा कैटेगरी है, इसके अंदर ही है ये, ठीक है, ये विधवा, और एक है परित्यक्त्या यानी विडोडावर्सी परित्यक्त्या, परित्यक्त्या जो है इनके भी इसके अंदर, यानी कि जो 30% होगा, ये सीटें जो इनको मिलनी है इसमें से मिलेगी, ये सीटें भी इनको इसमें से मिलेगी, इसमें से, और ये टोटल करती 100 में से कटेगी। अब 100 में से 30 कट गई है, अब 70 अब शेष रहेगी, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। यानी कि ये इन कैटेगरी से बिलोंग करेगा, वो इसकी सीटें लेंगे। तो अब ये प्रश्न उठता है, क्या अभी ये केवल यहीं तक सीमित है या इसके अलावा सीटें ले सकते हैं? क्योंकि एक और गुरुजी थे बड़े महान ज्ञाता, उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये बचे हुई सीटें होगी, इन पे महिलाएं नहीं आ सकती। मैं वो क्लियर करूंगा अभी जस्ट ही, और मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। इसके बाद जो निकल के रिजर्वेशन आता है, हॉरिजॉन्टल निकल के आता है, वो पीएच का निकल के आता है, जो हैंडीकैप्ड होता है, इनको 4% रिजर्वेशन इनको दी जाएगा। उसके बाद जो उत्कृष्ट खेल कोटा होता है स्पोर्ट्स का, उनको है जो 2% रिजर्वेशन इससे कटा जाएगा। ये कट इसमें से रहा है और किसी से में नहीं कट रहा है, यानी कि 30 ये कट गई, 4 ये कट गई, 2 ये कट गई। उसके बाद एक्स सर्विसमैन जो होते हैं, एक्स सर्विसमैन जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं, उनके लिए 14% लगभग है जो सीटें निकाली जाएगी। अब इसके बाद जो सीटें बचती थी, वो सीटें है जो आपको, आप सोच रहे होंगे पुरुष वर्ग के लिए रिजर्व होगी, नहीं होती है वो पुरुष वर्ग। क्या एक विज्ञप्ति के अंदर जो सीटें निकली है, जो जनरल की सीटें आप कहते हैं, वो सीटें क्या जनरल के लिए रिजर्व होती है? क्या अदर कैटेगरी के अभ्यर्थी नहीं आ सकते? आप इस बात से समझ सकते, बिल्कुल वो जो जनरल की सीटें किसी के लिए रिजर्व नहीं, अनरिजर्व्ड है, और किसी भी कैटेगरी का अभ्यर्थी उसके अंदर आ सकता है। वही स्थिति यहाँ लागू होती है। इन रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को निकालने के बाद जो सीटें शेष रह सकती हैं, उन सीटों को क्या कहते हैं? अनारक्षित सीटें कहते हैं, ना कि पुरुष की सीटें कही जाती है। इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो अभ्यर्थी है, पीएच के, स्पोर्ट्स के, एक्स सर्विसमैन, महिलाएं, ये अपनी अपनी कैटेगरी की सीटें तो बढ़ते ही हैं, अपनी अपनी कैटेगरी की सीटें बढ़ते हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता। और जैसे अनारक्षित की मेरिट बन रही है 98, ठीक, इनकी मेरिट इनसे नीचे है, और इनमें से ऐसे अभ्यर्थी जो 98 को क्रॉस कर रहे हैं, वो अभ्यर्थी अनारक्षित की सीटें खाएंगे, ना कि इसकी। यानी कि ये अपनी कैटेगरी को ना लेकर इस कैटेगरी की सीट खराब करेंगे, और नीचे वाले जो अपनी अपनी कैटेगरी, इस कैटेगरी को लेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि इनके लिए ये तो कोटा फिक्स है। जैसे आप समझते हैं कि एससी का अभ्यर्थी एससी की कैटेगरी में आ रहा तो एससी की सीट ले गई, अगर उसने जनरल मेरिट फाइट कर ली तो जनरल में चला गया। वही सेम स्थिति यहाँ एक कैटेगरी विशेष की रिजर्वेशन के अंदर होती है, ये आपको समझना चाहिए। यही रूल फॉलो होता था अब तक। अब आप समझ रहे होंगे इसमें कम इकट्ठी होंगी, क्या कहती होगी, 30, 4 34, 2 36, और ये टोटल होगी 50। ज़्यादा सीटें नहीं कटी, और 50% सीटें अनरिजर्व्ड में रहती थी, और इसमें ये सारे आते थे, लेकिन फिर भी कंपटीशन अच्छा खासा होता था, और जो वो मेल अभ्यर्थी कह सकते हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, ये अनारक्षित सीटों पे काम करते थे। अब ये तो था पहले चलता था। आपको मैं एक दिखा भी देता हूँ, काफ़ी लोग कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं आपको दिखाता हूँ, प्रूफ दिखाता हूँ आपको। मैं प्रूफ देखना चाहिए आपको। ये जो प्रूफ आप देख रहे हैं, ये अध्यापक भर्ती का ही रोस्टर है, पद वर्गीकरण है। आप देख रहे होंगे ये एक कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। इसमें आप देखेंगे कुल क्या है, कुल 32 सीटें हैं। कुल कितनी सीटें हैं? 32 सीटें हैं, जिसमें से लिखा आएगा आपको कि महिलाओं के लिए 30% आरक्षित, जिसमें 20 सीटें तो महिलाओं के सामान्य कोटे के रूप में रखी जाती है, 8% विधवाओं के, और 2% आपके है जो किनकी रखी गई है, परित्यक्ता डाइवर्सी होती है उनके लिए। आपको काफ़ी लोग गुमराह कर रहे होंगे, ये और फलाना, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जो सीन है, जैसे मान लीजिए 100 सीटें आपकी किसी कैटेगरी की आ रही हैं, उसमें से सबसे पहले अगर 50% रिजर्वेशन होता है, तो ऐसी स्थिति में 50 सीटें सीधे ही महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी, महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी।
कुछ लोग ये बता रहे थे, कुछ ऐसे बहुत बड़े ज्ञाता थे जिनको जानकारी नहीं होती, उनका काम कुछ और होता, लेकिन इसमें भी टांग अड़ाते हैं। तो वो लोग बता रहे थे कि 50% इनकी सीटें हैं, 50% की है, और इन पुरुषों के 50 पे जो है महिला को आने नहीं देंगे और पुरुषों को उधर जाने नहीं देंगे। आप 50 पे फाइट करो, आप 50 पे फाइट करो, ऐसे कोटा बना दीजिएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये कोई कोचिंग संस्थान नहीं चला रहे हो आपकी, आप महिलाओं की बहनों की यहाँ पे चेयर लगा दो और पुरुषों की भैया को यहाँ पे चेयर लगा दो। ऐसा थोड़ी होता है। ये कोई रिजर्वेशन सिस्टम है, इसमें रूल फॉलो होते हैं। जो रूल फॉलो नहीं करोगे तो कल को ये कोर्ट में लग सकती है, भर्ती प्रक्रिया नहीं हो सकती, रोस्टर बनता है। ऐसे थोड़ी होता है कि 50 उनको लगा दो और 50 इनको लगा दो और काम तमाम। ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। तो जब 100 सीटें घोषित होगी और 50% रिजर्वेशन आरक्षण कर दिया गया इसके अंदर, कोई बड़ी बात भी नहीं है ये चीज़। तो महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन हो जाएगा, 50 सीटें कट गई। अब 50 बच रही है पीछे। इसमें से आपके 2 वो स्पोर्ट्स के निकल जाएंगे, 4 आपके पीएच के निकल जाएंगे और 14 के आसपास एक्स सर्विसमैन के आपके निकल जाएंगे। ये तो आपके निकलेगा, इसमें से रिजर्वेशन निकाल के काट के निकाल दीजिएगा। अब देख लीजिए कितना निकाला है, 20% निकाला है, यानी कि 30 सीटें इसमें बच रही है। अब बची है 30 सीटें 100 में से, टोटल 100। पिछली बार पहले क्या था, 50 सीटें बचती थी, अब बच रही है 30। अब ये है अनरिजर्व एक कैटेगरी। कोई कैटेगरी मान लीजिए ओबीसी ही है, ये क्या है, ओबीसी ही है। ये मैं ओबीसी की बात करूँ, जैसे मान लीजिए, क्योंकि ये रिजर्वेशन कैटेगरी विशेष के अंदर काम करते हैं, कोई जनरल के नहीं है। वो जनरल के अंदर भी जाएगा सिस्टम, तो यही लागू होगा सब में। जनरल की 100 सीटें होगी, अनरिजर्व की सीटें होगी, तो उनमें भी ये सिस्टम लागू हो जाएगा। ठीक है, अब ये सीन बैठा। अब 30 में से क्या है कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए नई सीटें हैं। कुछ लोग ये मिसकन्फ्यूजन करते हैं, लोगों को भ्रामक जानकारी देते हैं कि ये जो सीटें हैं ये पुरुषों के लिए रिजर्व। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई पुरुषों के लिए रिजर्व नहीं है। ये कहीं से भी ये लिखा हुआ नहीं होता है कि पुरुषों की सीटें हैं। कहीं भी आप विज्ञप्ति देख लीजिए, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है पुरुषों के लिए सीटें। ये सामान्य सीटें हैं। जैसे प्रकार से मैं समझाया था आपको, एक भर्ती आती है, उस भर्ती के अंदर कुल सीटें होती है, उस कुल सीटों के अंदर जो अनरिजर्व होती है, जनरल को आप कहते हैं सामान्य, वैसे ही एक कैटेगरी के अंदर ये टोटल सीटें जो हैं ये सामान्य की सीटें हैं, रहेगी पीछे बची हुई, ना कि पुरुषों की सीटें होती है। और इन 30 सीटों में इन 30 सीटों पर अब क्या होगा कि ये अभ्यर्थी, मैंने जैसे आपको पहले उदाहरण देकर समझाया था, मान ली कोई कट ऑफ 58 बन गई इसकी, तो ये जो अभ्यर्थी होंगे 58 क्रॉस कर रहे होंगे, ये सारे इसके अंदर आएंगे। अपनी कैटेगरी की सीटें तो उनके पास सुरक्षित है, ये सीटें भी लेने के लिए ये लोग आएंगे। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पे कंपटीशन होगा। तो ये पुरुष अभ्यर्थी जो होते हैं वो सामान्य के अंदर गाउंट होकर इस कैटेगरी के यहाँ पे फाइट करेंगे, ये भी इसके अंदर आएंगे। तो इस प्रकार से ये रिजर्वेशन बैठेगा। तो कुछ लोग कह रहे होंगे 50 इनका है, 50 उनका है, कोई ऐसा कुछ रूल नहीं है, ये सबका एक ही है और इस तरह से फॉलोअप रहेगा। अब अगर 50% होता है, क्या कुछ नुकसान है, क्या कुछ फायदा है, हानियाँ, ये चीज़ें समझ रहे होंगे आप, आपको समझ में भी आ गया होगा। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा मेरी जो बहनें हैं उनके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। जहाँ एक तो उनको 50% सीटें रिजर्वेशन के रूप में ऑलरेडी मिल रही है, उनको कट ऑफ यहाँ पे एक अच्छी खासी इनको 20% 20 सीटें एक्स्ट्रा उनको रिजर्व के रूप में मिल रही है। तो सोचिए उनकी कट ऑफ और नीचे आएगी। पहले तो बराबर जाती थी, अध्यापक भर्ती की बात कर रहा हूँ, तो अब नहीं जाएगी। पहली बात तो ये, जो अब भाई बहन है मेरे जो छोटे बड़े भैया है, उनके साथ क्या होगा, ये कंपटीशन बढ़ जाएगा उनका। 20 सीटें उनकी ऑलरेडी कम हो चुकी है, तो अब इन 20 सीटों के अंदर कम होगी तो 30 सीटें बच रही है। 3 सीटों पे कंपटीशन अब टॉप लेवल का हो जाएगा, क्योंकि ये लोग भी आएंगे और ये तो इनके ऊपर है ही। तो यहाँ पे इनकी मेरिट में थोड़ा उछाल मारा जाएगा, क्योंकि ये तो अब समझ सीधी सी बात है, तो सीटें कम हो गई, अभ्यर्थी ज़्यादा होंगे, तो सीधी सी बात है कंपटीशन बढ़ गया है। तो ये मैंने बात की, सपोज दैट 50% सीट रिजर्वेशन कर लेते हैं और इस बारे में विज्ञप्ति जारी हो जाती तो ये चीज़ें होंगी। आपको समझ में आ गया होगा। कुछ लोग आपको भ्रमित कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बताया हूँ, बिल्कुल परफेक्ट बताया हूँ। कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि वो जो बची हुई सीटें पुरुषों की होती है, पुरुषों की नहीं होती, सामान्य सीटें, उनमें कोई भी जा सकता है। कोई कह रहा होगा आपसे कि उन पे जो है महिलाएं या फिर वो लोग नहीं जा सकते जिनको रिजर्वेशन मिल चुका है। ऐसा नहीं होता, वो सारे लोग जा सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की ताकत ही रोकने वाली नहीं है। ठीक है, कब की ही घोषणा कर दी गई है और उनका मानना है कि ये जो चीज़ है हम है जो महिला सशक्तिकरण हेतु कर, ताकि। और दूसरी बात है कि जो छोटे बच्चे होते हैं लेवल 1 के अंदर 1 से 5 के बच्चे हो जाते, 5 से 10 साल के बच्चे होते हैं, वो उनको मातृत्व का फील दिलाने के लिए उनको मतलब ये कि उनको महसूस हो कि हाँ घर का माहौल मिले। इस तरह से महिलाएं जो होती है वो एक अपनापन उनको मिलेगा, तो वो एक बेटर फील करेंगे और पढ़ाई करवाएंगे। तो इस हेतु हम इसमें प्रयोजन कर रहे हैं। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन महिलाओं के लिए तो फ़ायदा है, मेरी बहनों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। उनको चाहिए भी कुछ ऐसी, वास्तव में ऐसी महिलाएं होती है जिनकी
कंडीशन ऐसी होती, विधवा हो गई, परित्यक्ता हो गई, या फिर वो तैयारी करना चाहती है, उनके पास लास्ट ऑप्शन बचे हैं, या शादी हो गई, घर में घरेलू जीवन जी रही है, तो ऐसे कई होती है स्थितियाँ। उनको चाहिए कि वो सपोर्ट मिले। अगर उनको सिलेक्शन हो जाता है, नौकरी लगती है, तो उनको एक अपने जीवन यापन करने के लिए सहारा मिल जाता है। ये चीज़ वेरी करती है बहुत ज़्यादा तक महिलाओं के लिए, मेरी बहनों के लिए। तो उनके लिए तो ये अगर होता है तो बहुत फ़ायदेमंद है। नुकसानदायक पुरुषों के लिए, अब पुरुषों ने, जो मेरे भैयाओं ने, छोटे बड़े भैयाओं ने मांग उठाना शुरू कर दी है, कब से ही विरोध में है कि इसको वापस लिया जाए और ये लागू नहीं हो। अगर लागू होता है तो हमारे साथ कुठाराघात होगा, क्योंकि पहले से ही 30% सीटें इनकी रिजर्व है और अनेकों प्रकार के आरक्षण है। अगर ऐसा रहता है तो फिर हमारे साथ तो अन्याय होगा। बात तो सही इनकी भी है, करे क्या। इस टॉपिक पर जहाँ तक मेरा मानना है, ये कुछ चीज़ें होनी चाहिए। मैं क्या सोचता हूँ और इस पर क्या कुछ हो सकता है, वो अगर समझे अपन। उससे पहले दोस्तों, कभी कभार क्या होता है, कुछ छोटी छोटी अपडेट आती रहती है, कुछ सूचनाएं आती रहती है, कुछ स्टडी मटेरियल हो, फैक्ट हो, चीज़ें हो, तो यूट्यूब पे वीडियो के द्वारा मैं कभी कभार नहीं बता पाता हूँ। लेकिन अपने चैनल है टेलीग्राम पे या व्हाट्सअप चैनल है टीचर गुरुजी के नाम से, उन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। सरकार जो है बीजेपी के, क्या कुछ इस पर चल रहा है, ये चलिए साथियों। देखिए, ये जो चीज़ हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में घोषणा हुई कि 50% होना चाहिए। हो सकता है उनकी अच्छी और सही सोच हो, परंतु इस संबंध में एक बार ये जरूर होना चाहिए। ये कोई मैं कोई राय नहीं व्यक्त कर रहा हूँ, ना एक सलाह दे रहा हूँ, मेरा अपना मानना है कि ऐसा होना चाहिए था, ताकि किसी के साथ गलत नहीं हो सकता, ना ही अन्याय होता। कि एक जितनी भी इतनी भर्ती परीक्षाएं हुई, चाहे आप 2010 से ले लो और आज तक जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, उनका जो डेटा निकालना चाहिए, क्या निकालना चाहिए, डेटा निकालना चाहिए, और उसमें रेशियो देखना चाहिए मेल फीमेल का, मेल और फीमेल का, कि कितना कितना प्रतिशत दोनों का रहा है। और अब वर्तमान में इनके कितने फॉर्म आते हैं, यानी कि मेल के कितने फॉर्म आ रहे हैं, फीमेल के कितने फॉर्म आ रहे हैं, उस अनुसार देखना है। और फिर है जो एक क्राइटेरिया तय करना चाहिए कि इतने प्रतिशत अपन है जो रिजर्वेशन बढ़ा सकते हैं। एक तो चीज़ ये करनी चाहिए, शायद मेरे अनुसार तो ये होना चाहिए था, ताकि किसी के साथ गलत नहीं होता। दूसरी, एक ऐसी समिति बननी चाहिए थी, बना भी सकते हैं और बननी भी चाहिए थी, ताकि वो इन डेटा का विश्लेषण करते हैं, साथ में ये भी तय करते, ये भी पैरामीटर्स नियम बनाते, देखते कि क्या जो ये महिला आरक्षण है 50% करने की जो बात है, आरक्षण जो है ये तर्कसंगत है या नहीं है। इस संबंध में ये एक बार रिसर्च करते, जैसे जो नवीन जिले और संभाग पुनर्गठन हुए उसके लिए समिति बनी थी, उसने रिपोर्ट सौंपी है कि क्या होना चाहिए, तो उस संबंध में ये चीज़ होनी चाहिए थी। उसके बाद फीडबैक के आधार पर है जो आगे निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन खैर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की तो सोच समझ के की होगी, वो हम जब सबसे ज़्यादा काबिल इंसान हैं, इस तरह से उन्होंने करना चाहिए था मेरे अनुसार सकते। दूसरी बात है कि अभी 30% रिजर्वेशन है, अचानक से 50 करना भी ठीक नहीं है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि ऑलरेडी रिजर्वेशन बहुत सारे हैं। इसको बढ़ा के 36 कर लेते या इसको 40 तक कर लेते तो भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। 40 तक बढ़िया इनफ था। इससे महिलाएं जो है, अपनी मेरी छोटी बड़ी बहनें हैं, उन सभी को एक अच्छा बढ़िया मौका मिल जाता, और 40 तक, 36 से 40 तक इनफ था। अब वर्तमान में क्या है साथियों, ये वर्तमान में जो मैंने आपसे कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बीजेपी सरकार पहले से इस निर्णय के ऊपर अडिग थी कि हम ये चीज़ लेके आएंगे। मैंने आपको अवगत भी करवाया था और बिल्कुल लेके भी आए हैं। लेकिन विधानसभा के अंदर है जो इसके बारे में कोई अमेंडमेंट या कोई विधेयक पारित नहीं हुआ। तो साथियों, इसके ऊपर जहाँ तक मेरी सुनने में आया है, पहली बात तो ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी और बीजेपी सरकार, ठीक है, बीजेपी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल जी शर्मा और पूर्व संपूर्ण टीम है जो महिला आरक्षण लेवल 1 में 50% करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है। इस आरक्षण को वापस लेने का उनका कतई मानस नहीं लग रहा है। ऐसी स्थितियां सामने आ रही है। अब आगे भविष्य में क्या होता है वो देखा जाएगा, किस तरह से लोग आंदोलन करेंगे, लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन फिलहाल के अनुसार वो इस फैसले से वापस हटने को तैयार नहीं है, कि वो चाहते हैं कि इस फैसले को हम लागू कर दें। पहली बात तो ये है कि वो लागू करना चाहते हैं। दूसरी बात है कि विधेयक की बात की जा रही थी, एक सही तरीके से रूल्स आए ताकि चैलेंज नहीं हो आगे जाके कोर्ट के अंदर। तो साथियों, ऐसा कुछ ज़रूरी भी नहीं है।
इस संबंध में डीओपी कार्मिक विभाग से अधिसूचना भी जारी करवाई जा सकती है, उसके बारे में लीगल ओपिनियन ली जा रही है। या फिर जो एक नियम है उसका नाम है सीधी भर्ती। क्या है? सीधी भर्ती नियम है, ठीक है। सीधी भर्ती नियम है 1994 के पंचायती राज के। किसके है? पंचायती राज के एक नियम है, उसको संशोधित किया जा सकता है। इसको संशोधित किया जा सकता है, इसकी भी अधिसूचना जारी की जा सकती है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी महिला अभ्यर्थी हो, मेरी छोटी बड़ी बहन हो, छोटा बड़ा भाई हो, उन सभी की किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो। तो ये ज़रूर होना चाहिए था, डेटा कलेक्ट करना चाहिए था, फॉर्म्स कितने आए, किसका कितना प्रतिनिधित्व है, कौन कितनी सीटें ले जा रहा है भर्ती के अंदर से, तो वो डेटा कलेक्शन करना चाहिए था। फॉर्म कितने आ रहे हैं, कितने अभ्यर्थी सफल हो रहे हैं, कितना रेशियो है, वो सारी चीज़ें करने के बाद समिति बननी चाहिए थी, वो पूरा डेटा एनालिसिस करती, देखती, और उसके बाद है जो इस संबंध में निर्णय लेना चाहिए था कि ये तर्कसंगत न्याय संगत है या नहीं है, और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। तो ये तो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन अब माननीय सरकार क्या सोचती है वो उनके ऊपर निर्णय करता है। लेकिन ये जल्द ही जब ये रीट पात्रता परीक्षा होगी, उसके अंदर इस रिजर्वेशन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा के माध्यम से कोई भर्ती नहीं हो रही है, वो केवल एक पात्रता परीक्षा है। वो मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर अवगत करवाया, उसकी जो पासिंग मार्क्स है वो कंटिन्यू रहेगा, उसके अंदर कोई इशू नहीं। ये जो रूल लागू होंगे, ये जब अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञप्ति जारी होगी पदों के साथ, ये रोस्टर के अंदर ही लागू किया जाएगा। तो उसके अंदर इस नियम को जोड़ा जाएगा, और नियम जोड़ने के लिए एक पैरा भी लिखा जाता है, उस पैरा को लिए अधिसूचना भी निकाली जाएगी। हो सकता है अधिसूचना कार्मिक विभाग की हो, या हो सकता है कि पंचायती राज के नियमों में संशोधन करके भी कुछ जारी किया जाए। तो अधिसूचना जारी होगी तभी ये नियम इम्प्लीमेंट्स आएंगे, प्रभाव में आएंगे, उससे पहले नहीं आ सकते। तो वेट करिए अधिसूचना कब और कैसे आती है। ये सारी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर पर टीचर गुरुजी ऐप डाउनलोड करना है, आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी आपकी समस्या तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।